Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So, in the last lecture, Good morning, sir. we have see the basic concept of power transmission, velocity ratio, and we did some numerical problem. And I have checked so many students have not submitted their homework. Okay, as you can see, the efficiency of submission is about okay. Okay, 80 students have been submitted, 17 students are left, are missing, 17 students are missing. They are missing their assignment.
So please submit your assignment on time. ओके, कम से कम जो होमवर्क दिया जा रहा है वो सबमिट कीजिए, सो दैट हमको ये लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो ऑफ द प्रीवियस लेक्चर की पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद ही ये तभी पता चलेगा मुझे कि आप सबमिट कर रहे हो, तभी पता चलेगा कि आपने पिछले लेक्चर को देखा है। ठीक है, तो एटलीस्ट प्लीज सबमिट होमवर्क ऑन द टाइम एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रैक, कि आप कब सबमिट करते हो, कब रिस्पॉन्स करते हो, सब कुछ ट्रैक हो रहा है। सब कुछ, सारे स्टूडेंट मेरे फोकस में हैं। whenever they require some extra marks they will get, otherwise उनको तो मैं छोड़ दूंगा। जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सबमिट भी नहीं करते हैं टाइम पे, उनको तो हम पूरा छोड़ दूंगा मैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर सब कुछ वही देखेंगे। ओके, सो in the previous lecture we left two topics which we are going to cover in this particular lecture. Okay, so that particular lectures are derivation of total length, and we will do some numerical problem, and hope so I will complete this topic, derivation of tension ratio for simple build. Okay, so let's start with the derivation for total length. Derivation of total length Okay, just write down this heading, derivation of total length of belt in simple belt drive. Write down. अच्छा, लास्ट लेक्चर का मैं एक बार होल्ड कीजिए आप लोग। लास्ट लेक्चर का वीडियो किसी के ईमेल आईडी पे गया हुआ है, मेरे पे नहीं आया हुआ है, तो प्लीज गिव योर नेम इन द चैट बॉक्स। जिसके पास आया है प्लीज चेक कीजिए अपना ईमेल आईडी। और लास्ट लेक्चर कब हुआ था हमारा? सैटरडे को। तो चेक कीजिए सैटरडे को 6 बजे के बाद कोई मेल आया है गूगल मीट से, प्लीज अभी चेक कीजिए आप लोग सभी। 6 बजे के बाद कोई गूगल मीट से कोई मेल आया है क्या वीडियो का? जिसको भी आया प्लीज मैसेज मी पर्सनली, यू कैन राइट अ मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। जिसको भी आया है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए आप। वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा अदरवाइज। आया है क्या? किसी को नहीं आया है? चलिए, आया होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ऐसा कुछ मैसेज आता है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से, मीट रिकॉर्डिंग्स, इस तरह से मैसेज आया होगा। So screen is not visible. अच्छा, एक मिनट।
इस तरह से मैसेज आया होगा, मेड रिकॉर्डिंग्स। हमारा जो लास्ट क्लास थी 26 को 6 बजे, 6 बजे के बाद मेल आया होगा। ये दूसरी रिकॉर्डिंग है, दूसरी किसी क्लास की है। 26 को आफ्टर यस सर 6 आया है। आया है। यस सर। किसको आया है? आकिब सर। आकिफ। ओके, चलो मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा, ठीक है। ओके सर। ओके, डिलीट मत करना वो मैसेज। The derivation of total length of belt in simple belt drive, राइट। नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 का, न्यूमेरिकल नंबर 2 मैंने आंसर नहीं कराया, चलिए ठीक है। आंसर मैक्सिमम लोगों के सही हैं, कुछ लोगों के ऐसे आ रहे हैं जैसे 0.477 समथिंग, और किसी का 4.77 समथिंग आ रहा है। मतलब कुछ 10 का मल्टीप्लिकेशन या तो भूल गया है या तो किसी ने कर दिया है, तो चेक करेंगे उसको। तो लेंथ ऑफ बेल्ट, द टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट required to connect a driver and a driven is known as the total length of belt। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम होना चाहिए? So maximum. मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते? उससे कम ले सकते हैं क्या? मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं होगी, एग्जैक्ट लेंथ है ये, मतलब उतना ही होना चाहिए टू ट्रांसमिट अ पावर एट अ सर्टेन टेंशन वैल्यू। आपको पता है, जब भी ड्राइवर और ड्राइवर ड्रिवन पुल्ली के ऊपर जब बेल्ट रैप्ड होगी तो उसके अंदर टेंशन होगा, तभी वो पावर ट्रांसमिट कर पाएगी। टेंशन नहीं होगा तो पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। अगर लेंथ ज़्यादा रखोगे तो लूज हो जाएगा, लेंथ कम रखोगे तो आप लगा ही नहीं पाओगे उसके ऊपर। तो जो लेंथ है वो फिक्स है, जो फॉर्मूले से लेंथ आएगा वही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि एक ड्राइवर का पॉइंट होगा और एक ड्रिवन का पॉइंट होगा, दो पॉइंट होंगे जिसके बीच में पावर ट्रांसमिट करनी है। ओके, सो दिस इज अ ड्राइवर पॉइंट एंड दिस इज ड्रिवन पॉइंट। आई होप सब लोग लिख रहे हैं। लिख नहीं रहे हैं तो प्लीज बढ़िया से समझिए, बस देखिए स्क्रीन को, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। बट एक कंडीशन है कि डाउट आना चाहिए, मतलब डाउट नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर आ रहा है तो पूछना है आपको, ठीक है। डाउट अगर आ रहा है तो पूछना है आपको। ओके, सो दिस इज अ ड्राइवर पॉइंट एंड दिस इज ड्रिवन पॉइंट। वी नीड टू ट्रांसमिट अ पावर यूजिंग बेल्ट ड्राइव with pulley। okay, so the case one is what? कितने टाइप के बेल्ट होते हैं जिसमें पावर ट्रांसमिट हम कर सकते हैं? ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो पहले सबसे पहले करते हैं हम ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए कितना टोटल लेंथ होना चाहिए। ओके, हमें पहले से ही पता है कि ओपन बेल्ट ड्राइव में जो लेंथ आएगा वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव से कम आएगा। ओके,
तो बच्चों ये बताओ लेंथ कहाँ है बेल्ट का? ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कीजिए। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, पावर को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओपन बेल्ट ड्राइव। अब इस पे मैं कुछ नंबरिंग करने जा रहा हूं। ये बताओ बेल्ट, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, लाइन पे ड्रॉ किया है, तो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ठीक है, बेल्ट अपना कांटेक्ट यहीं पर खत्म कर रही है कि थोड़ा और आगे तक कांटेक्ट है उसका? यहीं तक खत्म हो रहा है। यहीं तक खत्म होगा? नहीं, आप देख रहे होगे एंगल एंगल बन रहा है ना, कुछ कांटेक्ट करके जा रहा होगा ना, और अदरवाइज ये पैरेलल होता है ऐसे सीधा। अगर वहीं पे होता तो आगे ऐसे जाता, लेकिन किसी एंगल पे जा रहा है तो थोड़ा और कांटेक्ट बढ़ा के जाएगा। यस सर। राइट। राइट। और ये जो छोटी पुल्ली है, छोटी पुल्ली आप देखेंगे ऐसे जा रही है, तो ये कांटेक्ट पहले ही खत्म कर चुका होगा इस लाइन से। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, तो ये कांटेक्ट खत्म होगा कहीं यहां पर, सपोज यहां पर है वो पॉइंट यहां कहीं है, और यहां पर भी यहां कहीं है, और इसमें थोड़ा पीछे है, और इसमें थोड़ा पीछे है। ठीक है, और बहुत ही मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों में इसमें जितना एंगल ज़्यादा है उतना ही एंगल यहाँ पे कम है। ठीक है, ऐसी ज्योमेट्री बन जाती है कि इसका एंगल और इसका एंगल सेम रहता है। जो एंगल इसमें ज़्यादा है कांटेक्ट का, वही कांटेक्ट का एंगल यहाँ पे कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और वैसे ही एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? तो ये एंगल है अल्फा, और ये भी एंगल होगा अल्फा, और ये एंगल है अल्फा, और ये भी एंगल है अल्फा। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एट बिगर पुल्ली कितना है? देखिएगा ध्यान से, कितना है? अल्फा। मैं दिखा रहा हूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ बेल्ट ओवर द बिगर पुल्ली, ये एंगल है, दिस इज θ1, और एंगल ऑफ कांटेक्ट एट स्मॉलर पुल्ली इज ओनली दिस वन, θ2। ओके, अब देखिएगा नंबर मैं करने जा रहा हूँ, नाम लिखने जा रहा हूँ पॉइंट्स के, ए बी सी डी। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है this is known as small l. Okay, let's start writing.
अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ए बी इज पैरेलल टू O1 O2, पैरेलल है क्या? नहीं सर। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं ए बी के पैरेलल फ्रॉम O2 एक लाइन ड्रॉ करूं ऑन O1A, O1A जो रेडियस है बड़े पुल्ली का, जो रेडियस है बड़े पुल्ली का, दैट इज R1, ये रेडियस है R1 और ये है रेडियस R2, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको पता है कि ये जो टेंजेंट लाइन है, ये लाइन टेंजेंट है, ए बी लाइन टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो रेडियस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर एक और उस लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो फिर से वो भी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये सर्कल है और इसके टेंजेंट ये है, ठीक है, तो ये टेंजेंट होगा किसी एक सर्कल रेडियस पे। तो अगर इसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दूं मैं ऐसे, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा उस लाइन के रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो मैं एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर होगा रेडियस पे और जाएगा कहां से? O2 से, O2 से जाएगा। देखिए ध्यान से, सॉरी, पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, ठीक है, ये लाइन दिख रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा AB पे, सॉरी O1A पे, O1A पे ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज A1, A1, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? बना लीजिए जल्दी से डायग्राम, ये जल्दी से डायग्राम बनाइए। R1, R2 and L, all three, these three are the power requirement of power transmission, the velocity ratio we are going to get, or we are required the power at what distance we are going to take the power is decided by small l. At what speed we are going to take the power, that will be decided by the radius of the pulleys. Okay, so these are given, these are the given data to find out the number of length of belt. Okay, as you can see from the geometry that theta 1 equals to how much in terms of alpha? How much in terms of alpha? 2 alpha. What? 180 degree plus 2 alpha. 180 degree plus 2 alpha. In this case, all the angles are in degree. Okay, if we want to write in radian, that then pi plus 2 alpha. In that case, the alpha also should be in radian. Okay, radian. So theta 2 will be 180 minus 2 alpha. Okay, or we can say that pi minus 2 alpha in both radian and degree. So if it is asking or it is required to convert into radian, you know that radian equals to 2 pi upon degree. All of you know that, right? No, sorry. How much?
अरे ये गलत कर दिया मैंने। कितना होता है? अपॉन 180 2 पाई अपॉन 180। नहीं 360 2 पाई अपॉन 360 Once again, please speak again. If we want to convert angle into radian, then degree multiply by pi upon 180, right? वैल्यू ऑफ डिग्री, डिग्री में कितना एंगल है, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। ठीक है, हो गया। ज्योमेट्री से और भी बहुत कुछ पता चलता है हमको कि O2A1 इक्वल्स टू AB। ये सही है या गलत है बताइए। एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू DC। ये बताइए, वेरीफाई कीजिए जल्दी से, यस और नो। फ्रॉम द डायग्राम O2A1 इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू DC। इज इट ओके? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, from triangle O1, O2, A1, O1, O2, A1, can you say that this is angle alpha? वेरीफाई कीजिए इसको, अल्फा होगा या नहीं होगा। देखिए कैसे चेक करते हैं। अगर किसी भी दो लाइन के बीच में कोई एंगल है थीटा, ओके, सो इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स ऑन दिस एंड दिस, देन बोथ विल मीट एट एंगल थीटा। द परपेंडिकुलर्स ऑफ two lines which are already at angle theta, then both perpendiculars will have an angle of theta। वही चीज अप्लाई करनी यहां पे। देखिए ध्यान से, ये लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, कौन सी लाइन, A1 O2। A1 O2 किस पे परपेंडिकुलर है, O1 A पे, ओके, O1 A पे परपेंडिकुलर है। लाइन O1 O2 किस पे परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको नाम दे दूं P और Q, P और Q पे परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, तो ये बताइए PO1 एंगल बिटवीन PO1 एंड AO1 कितना है, अल्फा। तो उन पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं, कौन से, A1 O2 और O1 O2, दो परपेंडिकुलर डाले गए, तो उनके बीच में भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ये बाद में समझ लीजिएगा आप लोग, क्या है, अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो द cos अल्फा विल बी फ्रॉम दैट ट्रायंगल O1 O2 A1। इस ट्रायंगल से देखा जाए तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा बताइए। ये लेंथ कितनी है, कौन बता सकता है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, सर R2। R2। गुड, वेरी गुड। R2 के बराबर है, यही तो जा रहा है यहाँ तक। और ये कितना है, R2। इसी के पैरेलल तो ये लाइन है। ठीक है, तो R2, ओके। सो cos अल्फा इज cos, अच्छा ये हाइपोटेन्यूस कौन है इसमें से, O1 O2 है या A1 O2 है, हाइपोटेन्यूस कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये भी हाइपोटेन्यूस कौन सा है, A1 O2 O1 O2, राइट। तो cos अल्फा इक्वल्स टू O2 A1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज O1 O2। O2 A1 कितनी वैल्यू है इसकी, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय O1 O2 कितना है, L।
ठीक है, ये सही है या गलत है? सर O2A1 R1 माइनस R2 कैसे है? एक सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। O2A1 कितना है? O2A1 किसके बराबर है? AB के बराबर, सॉरी AB के बराबर है वो। अभी पता नहीं हमको, लेंथ नहीं पता है। AB अपॉन O1 O2 कितना है? L. So we can write AB equals to, from this, AB equals to L cos alpha. ठीक है, so many relation are there. We will write the numbers. This is number 1 because we are going to use this. So sin alpha क्या होगा इस ट्रायंगल से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा? O1A1 O1A1 अपॉन O1 O2। O1A1 कितना है? R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय L। R1 माइनस R2 कैसे है? O1A1 किसके बराबर है? O1A1 किसके बराबर है? O1A माइनस A1A, राइट। तो O1A इज R1 और A1A इज R2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, so but this alpha is very small with respect to theta. So if alpha is tending towards 0, then sin alpha will be Alpha. Sir, 1. alpha. Good, alpha. Okay, so we can write this equation as alpha equals to R1 minus R2 upon L. Okay, this we can write equation number 2 dash. ठीक है, अब आगे चलते हैं लेंथ ऑफ बेल्ट पे। लेंथ ऑफ बेल्ट में क्या क्या आएगा? लेंथ ऑफ बेल्ट, लेंथ ऑफ बेल्ट देखिए ध्यान से। लेंथ ऑफ बेल्ट क्या क्या आ रहा है देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये AB लेंथ आएगा उसमें, प्लस BC आर्क आएगा, प्लस CD आएगा, प्लस ये DA आर्क आएगा। ओके, तो वी कैन राइट इट। ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, सबने बनाया होगा। लेंथ ऑफ बेल्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से क्या है। आर्क AD प्लस आर्क BC प्लस फ्री लेंथ जो लटका हुआ है, फ्री लेंथ AB प्लस फ्री लेंथ CD और DC। ओके, बट वी नो दैट AB इक्वल्स टू DC, और AB इक्वल्स टू DC हमने क्या निकाला है अभी यहाँ से? कॉस अल्फा से L cos अल्फा, दैट इज L cos अल्फा फ्रॉम 1। नोट कीजिए। नोट कीजिए। तो जो लेंथ ऑफ बेल्ट आ रहा है इसको हम लोग LO से लिख रहे हैं। O का मतलब है ओपन बेल्ट लेंथ। ओपन बेल्ट का जो लेंथ है वो लिख रहे हैं LO।
So LO can be written as R1 theta 1 प्लस आर्क AD की वैल्यू क्या होगी, R1 थीटा 1 होगी, आर्क इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल R1 थीटा 1। आर्क BC क्या होगा, R2 मल्टीप्लाई बाय थीटा 2 प्लस कितना है L cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2AB। 2AB कितना होगा, 2L cos अल्फा। ओके, ये इक्वेशन को हम लोग 2 डेज तक लिखे थे। 2 डेज यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 2 तक हो गया था, और ये 4 है, इक्वेशन नंबर 4, 3 and 4। तो 3 से पता चलता है कि थीटा 1 कितना है, थीटा 1 कितना है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमें देख रहे हैं कि ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन बस एक आ रहा है, बाकी सारे अगर एंगल को आप बिना ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन के लिखते हो तो उसको रेडियन में लिखा होना, रेडियन में लिखा जाता है। ठीक है, तो R1 थीटा 1 किस में होगा, रेडियन में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो R1 और थीटा 1 कितना है, पाई प्लस 2 अल्फा प्लस R2 इंटू पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2L cos अल्फा। Okay, and this is equation number 5, and this equation number 5 is the formula for total length of belt. But means this is exact total length. Okay, but in this formula we know that we have to find out the value of alpha. We have to find out value of alpha, which is also very easy. Because we know that alpha is R1 minus R2 by L, and R1, R2 and L are already given. Okay, तो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा विल बी R1 minus R2 by L। बट यहाँ पे जो R1 minus R2 by L आएगा उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, डिग्री। तो ये डिग्री में होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, ये डिग्री में होना चाहिए। It should be in degree, अल्फा should be in degree। बाकी यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेडियन में। ये किस में होना चाहिए, रेडियन में, यहाँ पे डिग्री होगा। समझ में आ रही बात। तो एग्जैक्ट टोटल लेंथ है LO एग्जैक्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है अप्रॉक्सीमेट लेंथ। अप्रॉक्सीमेट लेंथ भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। एग्जैक्ट लेंथ निकाली हम लोग, अप्रॉक्सीमेट। बट फॉर अप्रॉक्सीमेट लेंथ LO कितना होगा। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है हमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा कि सिंस साइन अल्फा equals to R1 minus R2 by L. So in this case the cos alpha will be क्या होगा, cos alpha क्या होता है, 1 minus sin square alpha, but in the root। ठीक है, so we can write it like root of 1 minus R1 minus R2 by L whole square, and once again we can write
1 minus R1 minus R2 by L whole square to the power 1 by 2. Okay. And in mathematics, from the binomial formula, binomial expression, we know that 1 plus minus x to the power n will be 1 plus minus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus minus and so on. Okay, so in this case we have in this from this this relation we can see that what is the value of x, what is the value of x if compare with this equation, what is the value of x? R1 minus R2. R1 minus R2 by L square Whole is the x. square. Okay, what is the value of n? n is 1 by 2. ओके, एंड प्लस जो बीच में टर्म है वो क्या है, माइनस वाला है, ये वाला है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस लेना है वो भी देखना है. सो द कॉस अल्फा 1 minus R1 minus R2 by L whole square पावर 1 by 2 विल बी, अब बताइए क्या होगा, 1 माइनस n की जगह पे क्या है 1 by 2, x की जगह पे क्या है R1 minus R2 by L स्क्वायर, ठीक है, प्लस n इंटू n कितना है 1 by 2, 1 by 2 minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई R1 minus R2 by L स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, राइट. And already we know that R1 minus R2 by L is less than 1. If less than 1 and it is having a power 4, it will have the value lesser, very least value, and it can be neglected. It can be neglected. Okay, so it can be neglected. So after this, these values, we can neglect this term. Okay, and after this term, so many terms will get neglected. Okay, so we will consider only 2 terms, that is the approximation. Okay, because we are neglecting the third terms and so on, right. So cos alpha will be 1 minus R1 minus R2 whole square divided by 2L. Okay, So 2L square. 2L square. 12 square. Yes, sir. 12 square. Yes. Okay. But we need to find out L cos alpha. L cos alpha क्या होगा? L cos alpha L minus R1 minus R2 whole square upon 2L. अब सही है ये. So this we can write equation number 6, and we know that L sin alpha is R1 minus R2 by L. Okay. So putting this equation in equation number 5 from equation 5, जो हमारा एग्जैक्ट लेंथ का फॉर्मूला था, इक्वेशन नंबर 5, इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे. क्या क्या वैल्यू? अल्फा की वैल्यू और कॉस अल्फा की वैल्यू, एल कॉस अल्फा की वैल्यू. अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए. अल्फा की वैल्यू क्या बताया था हमने? अल्फा इक्वल्स टू R1 माइनस R2 बाई एल.
आपको ये इक्वेशन नंबर 6, इसको 7 फिर से कर लेता हूं मैं, आप देख लीजिएगा ऊपर नंबर कौन सा है। 6 और 7 को रखना है आपको 5 में, ठीक है। लिख सकते हैं हम 6 and 7 in 5। पुट कीजिए जल्दी से, देखिए क्या आ रहा है। LO अप्रॉक्स, देखेंगे ये इक्वेशन आएगा पाई R1 प्लस R2 प्लस 2L R1 माइनस R2 बाई L होल स्क्वायर, ये आ रहा है। Equation number 8. So you have to remember the derivation as well as equation number 5 and 8. Remember 5 and 8. मैं ज़्यादा बर्डन ना देने के लिए मैं जो आपका जो सेकेंड पार्ट था, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, उसमें जो असाइनमेंट होता अलग से एक्सक्लूसिवली फॉर 2 and 4, तो उसके लिए मैंने होमवर्क भी दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, तो दैट विल बी काउंटेड फॉर द असाइनमेंट नंबर 2, ओके, एंड बेस्ड अपॉन दैट द क्विज विल बी conducted, okay. I'm not giving the extra assignments for this second, third and fourth unit. Okay, as per the assessment plan, we have discussed that there will be 3 assignments and 3 quizzes. आ गया? आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2, बार बार क्यों प्रॉब्लम आ रही है? So case number 2, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का डेरिवेशन मैं कंप्लीट नहीं कराने जा रहा हूँ, आपको बस जज करना है एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑन दैट। आपको जस्ट सिर्फ जज करना है। जज करना मतलब कि कैसे इक्वेशन जस्ट चेंज हो जाएगी। तो देखेंगे ध्यान से कि वी आर हैविंग 2 पुलीज, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस O1 and O2. I think screen is visible, okay? Yes, sir. Okay. And cross belt drive is there, so can anyone tell me the angle of contact will increase on both or will be same as open belt drive? I think increase. Increased. It will be increased on the both drive. So the only difference is angle of contact in this case, nothing else.
Okay, so if this will rotate in this direction clockwise, so it will rotate in anti-clockwise. Anti-clock. Okay, so as you can see that the contact has increased. Here also, but we will write, and here also the contact is increased, but in open belt drive you can see that it is lesser than pi, but now it is greater than pi. Okay, so if you draw the vertical line, this angle is alpha. Once again we are taking alpha. Okay, and this is also alpha. Okay, so theta 1 will be pi plus 2 alpha, and here theta 2 will be also pi plus 2 alpha. Okay, this is theta, and this is theta 1, and this is theta 2, theta 1. Okay, so you can see how you will draw the parallel line diagram. How? This is A. Okay, this is B. This is C, and this is D. Where is the parallel line? As we draw in the previous case, where should we draw? It will draw from the O2 parallel to AC. Now it is parallel to AC. कुछ लोग अनम्यूट कर दिए हैं, तो म्यूट कीजिए प्लीज. और it will be perpendicular to the radius same O1A, but out of the box, right? It will be parallel to this line and perpendicular to the radius O1A. Okay, this is perpendicular 90 degree, and this is A1, but now the relation will be changed, and this angle will be alpha. This will be alpha or not? सही है? सही है बच्चों? अब बताइए साइन अल्फा कितना होगा? ट्रायंगल O1, O2, A1 में साइन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा विल बी O1A upon O1 O1A upon O1 O2 अपॉन O1 O2. ठीक है, O1 A1 होगा इस बार. ठीक है, O1 A1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? O1 A कितना है? R1 plus R1, एंड A1 A1 कितना है? ये किसके बराबर है? R2 के बराबर है. ठीक है, सो O1 A1 कितना हो जाएगा? O1 A1 कितना हो जाएगा? R1 plus R2 by L. And alpha becomes very less, tends to 0. So sin alpha will be alpha. So alpha equals to R1 plus R2 by L. Okay, plus R2 by L. Cos alpha will be O2 A1 upon O1 O2 A1 O2 upon O1 O2, या फिर AC upon O1 O2,
और AC अपॉन O1 O2 कितना है, L के बराबर है। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करना है और आपको डेराइव कर सकते हो जब एग्जाम में आएगा। तो मैं अगर लिखूं लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना होगा, लेंथ ऑफ द क्रॉस बेल्ट ड्राइव LC एग्जैक्ट अगर निकालें तो एग्जैक्ट, ठीक है, चाहे मतलब मेन फार्मूला क्या होगा, मेन फार्मूला ये होगा, आप देखिए ध्यान से, लेंथ कौन सा है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसके ऊपर, AC क्या है, फ्री लेंथ है। ठीक है, उसके बाद ये आर्क है CB, उसके बाद BC फ्री लेंथ है, और उसके बाद DA आर्क है। ठीक है, तो LC लिखना चाहूं मैं, अगर ये LC लिखना चाहूं मैं, क्या होगा बताइए। आर्क लिखूं मैं, DC आर्क DC प्लस AC फ्री लेंथ AC फ्री लेंथ AC प्लस आर्क BC प्लस फ्री लेंथ BD। ठीक है, अनम्यूट किया किसी ने, म्यूट कीजिए। आर्क DC, सर आर्क डीसी की जगह आर्क एबी है। सूरज कुमार शर्मा, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो। सर आर्क डीसी की जगह आर्क एडी लिखेंगे ना। आर्क BC की जगह पे आर्क डीसी की जगह आर्क DC कहाँ लिखा है, हाँ आर्क DA, सॉरी आर्क DA होगा ना, आर्क DA ठीक है। आर्क DA कितना होगा, R1 θ1, फ्री लेंथ कितना है AC, आर्क BC कितना है R2 θ2, फ्री लेंथ कितना है BD, और AC और BD क्या है, दोनों सेम है, मैंने अभी लिखा था। AC इक्वल्स टू L cos alpha। L cos अल्फा, यहां से AC इक्वल्स टू L cos अल्फा। और आप देख रहे होगे यहां से BD यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस के बराबर है, दैट इज AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, तो मैं AC लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2AC लिख सकते हैं, 2AC, और AC इक्वल्स टू 2 अल्फा, सॉरी 2 cos अल्फा, 2L cos अल्फा, R1 θ1 प्लस R2 θ2, ये AC मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सो यू कैन रिमूव इट, प्लस R2 θ2 प्लस 2AC, AC कितना है L cos अल्फा। तो ये सब निकाल सकते हैं आप लोग, थीटा आपको पता है, पाई, तो एग्जैक्ट तो निकल गया। ठीक है, एग्जैक्ट तो ऐसे निकल गया, θ1 कितना है पाई प्लस 2 अल्फा, θ2 कितना है पाई प्लस 2 अल्फा, बट ध्यान में रखना है कि अल्फा शुड बी इन रेडियन and this alpha should be in degree. Okay, after applying the binomial expression you will get the LC approximate, ये अप्लाई कीजिएगा आप लोग, approximate will be pi R1 plus R2। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या फॉर्मूला बना था, R1 plus R2 plus 2L, सॉरी ये 2L मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा ना, किसी ने बोला नहीं, 12 प्लस प्लस 12 प्लस, उसमें फॉर्मूला क्या था, R1 माइनस R2 बाई L, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। एक सेकेंड, ये आया था कि नहीं आप लोगों को अप्रोक्सीमेट,
यस सर 12 देखो हमने प्लस में आ गलत रहा किया, था। किसी बता नहीं रहा कोई यहाँ पे हम लोग गलत लिखे जा रहे हैं। R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L है, ब्रैकेट क्लोज नहीं है नीचे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज नहीं है। सो फॉर 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फार्मूलाज। ओके, बच्चों अटेंडेंस कैपिटल P लिखिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कैपिटल P। चैट बॉक्स में कैपिटल P। तो L एग्जैक्ट, L अप्रॉक्सीमेट, ये फॉर्मूला याद भी रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है इसके। ओके, 2 पैरेलल शाफ्ट, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। 2 पैरेलल शाफ्ट है, अब ये रिक्वायर्ड फॉर एन ओपन बेल्ट ड्राइव दिया हुआ है। ठीक, आपको क्या करना है, होमवर्क है ये मैंने दिया है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। ठीक है, आपको रिपीट करना है सेम क्वेश्चन और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और आपको सिर्फ सबमिट करना है, सिर्फ और सिर्फ सबमिट करना है एक मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। एक्चुअली इट इज LO and LC। ठीक, ये है एग्जैक्ट, ये है अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे आपकी वैल्यूज आनी चाहिए 4, चारों निकालेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कंक्लूड करना है आपको अपने आंसर को, कंक्लूजन देना है, एक स्टेटमेंट लिखना है एंड दैट स्टेटमेंट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। कोई भी किसी से कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ अपना आंसर लिखेंगे और किसी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ आंसर निकालना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये इस बेल्ट ड्राइव का क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तो बनाया था ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, बाद में लिखवाता इसी क्वेश्चन को फिर से मैंने लिख दिया रिपीट फॉर क्रॉस बेल्ट ड्राइव ऑल्सो। ओके, तो आपको दोनों लेंथ, चारों लेंथ निकालने हैं, एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेट फॉर बोथ ओपन एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव। और आंसर निकाल के आपको कंक्लूजन बताना है, कंक्लूजन बोला जाए या फिर लर्निंग आउटकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। देख पा रहे हैं? लर्निंग आउटकम। ओके, तो ये क्वेश्चन करना है, दिस इज होमवर्क एंड टू बी सबमिटेड बाय नेक्स्ट क्लास। ओके, डेट आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा, कुछ इस बार आप लोग चेक कीजिएगा मेल, 1 घंटे बाद आपको मेल फिर से रिकॉर्डिंग आएगा। जो भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग आएगा प्लीज कांटेक्ट मी, बिकॉज क्लास से पहले किसी ने ज्वाइन कर रखा था, सो दैट द वीडियो उसके पास चला जाएगा। तो वो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करेगा, उस आपके पास 1 घंटे बाद मेल आएगा, वही मीटिंग रिकॉर्डिंग जैसा। ठीक है, तो उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कांटेक्ट करेगा पहले। ठीक है, अभी कौन से स्टूडेंट के पास था? सर मेरे पास। हाँ तो बेटा अभी आप ना ऑनलाइन रहना, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू ऑल।